साथियों, आप सभी का एजुकेशन दर्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का सत्यापन कैसे करते हैं, जिसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 200 दिनांक 8/12/2025 द्वारा वेरिफिकेशन का कार्य 15 दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। हमें लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक 171 दिनांक 14/10/2025 के अनुसार कार्यवाही करना है, जिसके तहत हम शिक्षकों की पदस्थि संस्था, पदनाम एवं विषय संबंधी जानकारी को अपडेट करेंगे और उसके अनुसार संकुल स्तर से कार्यवाही करेंगे। हमें संकुल स्तर पर निम्न कार्यवाही करना है। संकुल प्राचार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संकुल लॉगिन से संकुल अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में पदस्थ लोक सेवकों की निम्नानुसार सूची डाउनलोड करके प्रिंट निकालेंगे और सरल क्रमांक 1 से 10 तक की जानकारी का उनकी मूल सेवा पुस्तिका से मिलान कर लेंगे। यदि उक्त जानकारी में कोई विसंगति है तो हम रिमार्क वाले कॉलम में सही जानकारी को अद्यतन कर लेंगे और उसके बाद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन कार्यवाही करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। हमें संकुल का डीडीओ को दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है और कैप्चा कोड दर्ज करते हैं और हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। पहले नंबर पर होम, दूसरे पर स्टूडेंट डायरेक्टरी और तीसरे नंबर पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी लिखा हुआ है। हमें एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना है और तीर के चिन्ह पर क्लिक करते हैं। अब हमें पुनः एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना है तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब हमें OIC वाइज एम्प्लॉय डाटा पर क्लिक करना है तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। डिवीज़न का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और संकुल का नाम। अब हमें सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड पर पेज संख्या 50 पहले से लिखी हुई है। हमें इसको अधिकतम संख्या पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने 150 पर क्लिक कर दिया है तो इसमें संख्या 150 आज 150 या जो भी न्यूनतम है वो आ जाती है। हमें सबसे पहले प्रोफार्मा 1 को निकालना है तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने
इस प्रकार एक्सेल शीट खुल जाती है और प्रोफार्मा 1 हमारे सामने आ जाता है, जिसमें कॉलम क्रमांक 1 से 10 तक की जानकारी और संशोधन हेतु विवरण आ जाता है। ये जानकारी हमें पहले से अद्यतन कर लेना है और इसी के आधार पर हमें सुधार करना है। अब हम पुनः एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। चेंज रिक्वेस्ट और पुश, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी कर्मचारी के सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वेरीफाई डाटा एंड एक्सेप्ट ओके। जैसे हम वेरीफाइड डाटा एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित होती है। एम्प्लॉय नेम, पोस्टिंग, ऑफिस डेसिग्नेशन, उच्च पद, मूल पद और पैनल। अब हमें देखना है कि उक्त कर्मचारी क्या लंबे समय से अनुपस्थित है तो नो पहले से सिलेक्ट है, या निर्वाचन या पूर्णकालिक BLO ड्यूटी है तो इसमें पहले से लिखा हुआ है, या कर्मचारी सस्पेंडेड है तो हमें यस या नो करना है। मान लो हमने इस पर यस सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमें उसका सस्पेंड का ऑर्डर अपलोड करना होगा और चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें वेरीफाई कर देना है तो उस कर्मचारी का सत्यापन हो जाता है। एक इस प्रकार हम सत्यापन करते हैं। दूसरा, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उक्त सूची में संबंधित कर्मचारी का नाम दिख रहा है तो हमें उसके लिए पुश पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पुश पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। हमें रीज़न फॉर पुश यानी पुश करने का क्या कारण है तो इस पर हमें सेलेक्ट करना है। जैसे इस कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया है तो हम रिटायरमेंट सेलेक्ट कर देते हैं। अब संबंधित आदेश हमें यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मुक्ति का पत्र प्रदान किया जाता है या PPO जारी कर दिया है, उसको हमें अपलोड कर देना है और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगी और उसके बाद हमें संबंधित कर्मचारी को वेरीफाइड कर देना है। यह रिक्वेस्ट विकासखंड शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर पहुंच जाएगी, जहां से विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद संबंधित कर्मचारियों के डाटा में संशोधन हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। एजुकेशन दर्शन यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।